जी नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं समझारी सिंह AG24 जन की आवाज़ से। मेरे चैनल के द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत की विकास की समीक्षा की जा रही है। साथ ही साथ वहाँ के विकास के प्रति देखा जा रहा है। मैं आज उसी क्रम में सारण जिला के मसरक प्रखंड के मदारपुर पंचायत में बीडीसी प्रत्याशी भाग संख्या 18 के यहाँ पहुँचा हुआ हूँ। उनसे एक छोटा सा परिचय चैनल करवाना चाहता हूँ। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? एक छोटा सा चैनल मेरे दर्शकों को दीजिए। मैं पारसनाथ सिंह HD न्यूज़ 24 के माध्यम से मैं अपना परिचय देना चाह रहा हूँ कि मैं ग्राम पंचायत राज मदारपुर के BDC भाग 18 का प्रत्याशी हूँ। मेरा राजनीति से बहुत पुराना लगाव है और इसमें अन्याय और विचार के खिलाफ लड़ना मेरी एक आदत सी बन गई है। किसी भी अन्याय या विचार के खिलाफ आवाज़ उठाना मेरी पहली प्राथमिकता है। और जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप बीडीसी प्रत्याशी का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, और लड़ने का मुख्य कारण क्या है? मेरा मुख्य कारण ये है कि पिछले 15 साल से जो BDC प्रत्याशी रहे हैं उनके द्वारा BDC के नाम पर कोई काम किसी भी क्षेत्र में, इसके 3 गांव इसके अंदर आते हैं, धौड़ी गोपाल, मगुरा और जलालपुर। इस गांव के किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी काम अगर हुआ हो तो शायद मैं ये चुनाव नहीं लड़ता। अगर इनका कोई काम भी हुआ है तो अपने निजी स्वार्थ में हुआ है या जनहित के बाहर, यानी कि गांव के बाहर ही कुछ कराते हैं जिसमें आम पब्लिक कोई आवाज़ न उठाए, कोई अरंगा न लगाए। अभी तक कोई भी काम किसी तीनों गांव में अगर ये दिखा दे कि आबादी के अंदर ये कोई काम कराए हैं तो शायद हम इनका प्रतिद्वंदी नहीं बनते। जी, हम पूछना चाहते हैं, अगर आपकी पंचायत की जनता जो भाग से 18 भाग से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आपको यहाँ की जनता समिति बना देती है, पंचायत समिति बना देती है, तो आपके द्वारा पंचायत के लिए क्या क्या चीज़ किया जाएगा? बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे इसके अंदर ये सड़क निर्माण, ये बाग लगाना, मनरेगा का काम और इसके अलावा बहुत सारे काम हैं। लेकिन हमारे निवर्तमान समिति के द्वारा इसका परिभाषा ही बदल गया है। कोई इसे वार्ड के लिए लोग इच्छुक होते हैं लेकिन समिति के लिए इच्छुक नहीं होते, क्योंकि इनके द्वारा धरातल पर कोई काम ही नहीं हुआ। इसलिए अगर मुझे ये मौका जनता के द्वारा मिला तो निश्चित रूप से इस कार्य क्षेत्र से अलग हटके हम अपने व्यक्तिगत रूप से बोलते हैं, अगर किसी तरह कोई कमी है इसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा और आर्थिक रूप से भी उसमें हम अपना योगदान करूंगा। और इसके लिए कोई भी अधिकारी पदाधिकारी हो उस तक हम संपर्क बनाऊंगा और उसके लिए प्रयास प्रयत्नरत रहूंगा। आपके कार्य कौन सी कार्य कराया जाएगा पंचायत के लिए? पंचायत में कार्य के लिए तो सबसे पहले यहाँ रास्ते का विकास ढंग से नहीं हो पाया है। जैसे सड़क निर्माण में अभी तक बहुत काम अधूरा पड़ा हुआ है। अंत्योदय का भी क्या परिस्थिति है आपके? अंत्योदय जो गरीबों का कार्ड बनता है उसका क्या परिस्थिति है? बहुत ही अंत्योदय का तो बहुत ही बुरा हाल है। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इसका हक मिलना चाहिए, वो इससे वंचित रह गए हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इससे ऊपर तबके के हैं फिर भी, लेकिन हमें उनसे शिकायत नहीं है कि किन्हें इसका लाभ मिल गया। हमें उनको लेके चिंतित हैं कि जिनको इसका हक मिलना चाहिए उसका हक नहीं मिला है। इसके लिए हम प्रयत्नरत रहूँगा और राशन कार्ड ये बनवाने में हम अपनी पैसे से, अपने मेहनत से हम उनका ये काम करेंगे। राशन कार्ड के लिए किसी तरह का कोई उनसे हेल्प नहीं मांगेंगे। और ये बताइए कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि अगर आप अपने पंचायत की जनता से आप चुनाव लड़ रहे हैं, पंचायत जनता से अपने लिए क्या अपील करना चाहते हैं? अपने लिए यही अपील करेंगे कि पिछले समय के कार्य को ध्यान में रखते हुए कि
पिछले प्रत्याशी के द्वारा, पिछले समिति के द्वारा क्रियाकलापों को ध्यान में रख के कि कितना आपको निराश होना पड़ा है, उस तरह से अगर हमें वोट मिला तो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। वो आपको 5 साल की अवधि में भी हम दिखा देंगे कि बीडीसी का क्या अधिकार क्षेत्र होता है, क्या कार्य क्षेत्र होता है। हमें इस बात का दुख है कि अभी तक इनके द्वारा किसी भी गांव में, दुख तो इस बात का है कि ये इस गांव से संबंध रखते हैं, यानी कि धौली गोपाल से संबंध रखते हैं, लेकिन काम के नाम पर अपना व्यक्तिगत कुछ काम कराए हैं। जैसे मुख्य सड़क से अपने द्वार तक पीसीसी करवा लेना, अपने खेतों का तारों के द्वारा घेराबंदी कर लेना। ये तो जेल सभी लोग के लिए आ रहा है, तो क्या काम किसी नहीं, किसी को मतलब इनसे अलग हटकर किसी को इसका लाभ नहीं पहुंचा है। ये तो बागवानी मिशन के तहत पंचायत में हर किसी को करना है, बागवानी मिशन का हो रहा है, क्या यहाँ पे दूसरे किसी काम हुआ ही नहीं? अरे यही नहीं सर, बागवानी मिशन की बात है तो बागवानी भी उन्हीं को लगी है, दूसरे किसी की बागवानी नहीं लगी है। और रही बांध बंधवाने की बात, तो बांध भी बंधवाए हैं, तो अपने खेतों की बांध बंधवाए हैं। यह चुनाव के क्या मिला इस बार? चुनाव चिन्ह का प्लेट छाप है। इत्तेफाक से पिछले बार भी मेरा चुनाव चिन्ह का प्लेट नहीं रहा है। ये मेरे लिए शुभ संकेत है और आशा करता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों का इस बार हमें लाड़ प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा आश्वासन मिल रहा है और चुनाव में विश्वास सबसे बड़ी बात है। तो हमें जनता पर विश्वास है। पिछले 2 बार हमें गलत तरीके से हराया गया है, उसका जवाब जनता मुंह तोड़ तरीके से देगी। इसका जवाब जो हमारे हक को छीन के अभी तक अपना राज कर रहे हैं। आप तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? जी, अभी आप लोग देख रहे थे कि मेरी बात हो रही थी मदारपुर पंचायत के भाग संख्या 18 बीडीसी प्रत्याशी जो लगातार 3 टर्म से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार इनकी आवाज बुलंद है और जनता के बीच में है। इनका चुनाव चिन्ह है कप प्लेट छाप। एक और ना और संदेश देना जी का संदेश देना, फिर बताइए क्या देना चाहते हैं? हम इस क्षेत्र के सभी जनता को मुख्य रूप से संदेश देना चाह रहे हैं कि मनरेगा के तहत जो भी भाई है मेरे, जिनका नाम इसमें दर्ज है, उनके नाम से खाता खुला है, उनका पैसे का जिस तरह से शोषण हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। जैसे कि 6 महीने पर 2700 रुपया उनके खाते में आता है, 200 रुपया उन्हें दिया जाता है, बाकी के पैसे बिचौलिए के द्वारा हड़प लिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये मेरे पहली प्राथमिकता होगी। ऐसे लोगों से हमें सख्त नफरत है जो गरीबों का हक मार के अपना वारे न्यारे करते हैं। ये हमें कभी हम किसी गरीब का अगर हक मारे या इससे बुरा हाल, ये हमारे लिए बहुत दुर्दिन होगा कि हम किसी गरीब का हक मार के अपना लिए कुछ करें। वैसे भी भगवान मेरे हम बहुत कुछ दिए हैं, लेकिन हमें गरीबों के खिलाफ, अन्याय विचार के खिलाफ लड़ना हमारी पुरानी आदत है। इसीलिए हम इस क्षेत्र में आए हैं ताकि किसी का हक नहीं मारा जाए। एक समय था कि गरीबों को, कमजोर वर्ग को वोट गिराने से रोका जा रहा था, उसके खिलाफ हम ही आवाज़ उठाया और इन सब गरीब भाइयों को वोट देने का अधिकार दिलाए हैं। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, यहाँ की सारी जनता जानती है और यही मेरी है। हम ये नहीं चाहते सभी के मुंह पर सभी बड़ाई करते, लेकिन पीछे हमारे नाम से लोग अच्छा बोले, हाँ पारसनाथ सिंह अच्छे व्यक्ति हैं, किसी का अधिकार कर्तव्य के खिलाफ लड़ते हैं। यहाँ तक कि गांव में किसी प्रकार का कोई झगड़ा हो जाए, पारसनाथ सिंह वहाँ जरूर दिखते हैं, उसका बीच बचाव करते हैं। चाहे कोई बीमार हो, कोई ये हो, उसमें भी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। किसी भी सार्वजनिक काम में पारसनाथ सिंह आपको जरूर दिखेंगे। आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, हम वहाँ दिखते हैं। हमें गरीबों का दुख नहीं देखा जाता है। अगर कोई जिस भी स्थिति में आए, हमारे दरवाजे से ही नहीं, हम जितना हमारा क्षमता है उसके अनुसार हम उसका हेल्प जरूर करते हैं। किसी गरीब का हम कभी दिल नहीं दुखाए। जी अभी आप देखे हैं कि ये बहुत बड़ी बात कहे हैं कि कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा मनरेगा में जो मजदूर काम करते हैं उनके खाते पर से पैसा जबरदस्ती उठवा लिया जाता है और उनको को पैसा आता है अधिक और दिया जाता है मात्र 200 रुपया। इन्होंने कह दिया है कि मैं जब जीतूंगा तो ऐसा कभी नहीं होगा, जो मजदूर का जो हक होगा उनको दिया जाएगा। जी धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।